सकते हैं कि किसान अभी पर्टिकुलर सिर्फ जो पिछला आंदोलन था 2019 में, उसमें सब तरह के किसान शामिल थे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के। अभी आप देखेंगे तो आप पाएंगे सिर्फ पंजाब के किसान हैं वहाँ, और कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जा सकता है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से। अभी सुना होगा केजरीवाल जी ने विधानसभा में एक्सटेंड किया है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और पंजाब बॉर्डर पे पंजाब पुलिस ने उन्हें आने दिया, मतलब रोका नहीं भगवंत मान सिंह की सरकार ने उन्हें। तो कहीं ना कहीं, और उनके इंटरव्यू लिए गए तो 2-3 किसान ये बोलते दिखे हैं कि हम चाहते हैं मोदी जी की जो ग्राफ ऊपर गया डाउन आ जाए, खालिस्तान के समर्थन के नारे लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं हमें 10,000 रुपये महीना पेंशन देने चाहिए। ये तो आंदोलन नहीं हुआ ना, बात हुई थी MSP गारंटी देने के लिए, और वो सब जो वहाँ पे जो बॉर्डर पे सुना जा रहा है वो सब कुछ अलग है, उपद्रव मचा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिकली बैक्ड आंदोलन एक तरह से। संदेश खाली आप सबने देखा, शाहजहां खान TMC द्वारा पोषित गुंडा एक तरह से मान लीजिए, उस पर सब लोग चुप हैं। ना आरफा खानूम बोल रही है, ना महुआ मोइत्रा कुछ बोल रही है, ना मिमी चक्रवर्ती कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस कुछ बोल रही है। मतलब उनके स्टेट में इतना कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ, और पुलिस भी ऐसे बयान दे रही है, पुलिस कह रही है कि ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुई। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे जानकारी दी गई है कि महिलाएं बोल रही हैं हाँ, कि हमारे साथ हुआ है, महिलाएं बोल रही हैं हमारे साथ। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक डाला भी है, सुप्रीम कोर्ट में PLI दायर की है कि इसकी सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर की जाए ताकि सबूत और साक्ष्य ना मिटाया जाए उनमें। तो देखिए चंद्रचूड़ जी क्या डिसीजन देते हैं इस पे। कश्मीर वाली स्थिति दोहराई जा रही है क्या पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में देखो ज़्यादा दिन दूर नहीं, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए उन पे, तो देर सवेर ऐसा ही होगा। जिस हिसाब से आप देखा हो कुछ दिन पहले गवर्नर भी वॉकआउट कर गए थे, गवर्नर की बात सुनी नहीं जा रही, गवर्नर विधानसभा से वॉकआउट कर जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है आगे। तो कुछ तो राहुल गांधी जी की पॉलिसीज कुछ इस तरह की थी कि खुद को लाइमलाइट में रखा गया। समाजवादी पार्टी के लीडर ने भी एक बार बयान दिया था कि राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं यूपी में, उनको कोई जानकारी ही नहीं है इस बारे में। तो आपका अलायंस पार्टनर है, आपको एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे साथ आप आएँ। तो इस तरह की जब बातें होगी, आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे नहीं दो चीज़ों के बीच में, तो स्वाभाविक से बात अलायंस टूटेगा आपका एक नेक्स्ट स्टेज पर आने के बाद। 5 चेहरे उनके इर्द गिर्द राजनीति पूरी घूमती है। तो जो गांधी परिवार की लेगेसी है वो चाहते हैं उन्हीं की चारों तरफ घूमें। लीडरशिप में कोई चीज़ नहीं हो रहा है, खड़गे जी सिर्फ नाम मात्र के अध्यक्ष है कांग्रेस के, सारे डिसीजन राहुल गांधी जी ले रहे हैं। तो बस यही बात है, रिमोट का अध्यक्ष काम नहीं कर पाएगा कुछ, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी कांग्रेस गोविंद डोटासरा है जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है, वह यहाँ कह जो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चेहरा है, तो वह पहले ही कह रहे हैं कि हमारा तो चेहरा हो ही रही, फिर वहाँ कोई मतलब को नहीं कर दे पाएगा इंडिया। तो जब आपने देखा शुरू में इंडिया अलायंस, तो पेपर में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था कि सभी रीजनल पार्टी उसमें शामिल हो रही थी। SP सपा शामिल था, राजद शामिल था, JDA, ये सब शामिल थे उसमें। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कोई एजेंडा क्लियर कट नहीं था इंडिया अलायंस के पास, तो धीरे धीरे उनके जो अलायंस के लोग हटने लगे। सबसे नीतीश कुमार सबसे पहले हटे, उसके बाद जयंत चौधरी अभी हटे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा है कि वो अपना चुनाव अकेला लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कन्वीनर ने बोला कि पंजाब दिल्ली लोकसभा का चुनाव अलग लड़ेंगे, चंडीगढ़ का भी अलग लड़ेंगे। तो बस अब एक दो दल बच गए, सपा बच गए, उनके पास कुछ खास उनके पास है नहीं, जनाधार भी नहीं लग रहा है मेरे को एज ऑफ नाउ, और अब तक उनकी सीट शेयरिंग भी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में देखो स्वाभाविक सी बात है कि लोग अलायंस छोड़ के जाएंगे। तो NDA मुझे अभी एज ऑफ नाउ पेपर में बहुत मजबूत दिख रहा है। लेकिन वजह ये है कि एक तो राम मंदिर है, दूसरा अबू धाबी है, 2 मंदिर बने हुए हैं। कहा जा रहा है मोदी जी को जब 400 पार आ ही रहे हैं तो इंडिया को तोड़ने की क्या जरूरत थी, भारत रख देने की क्या जरूरत है? देखो अलायंस कहीं ना कहीं तो खुद से टूट रहा है, खुद की मिस्टेक से। दलों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आप राहुल गांधी को PM फेस प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो बाकी दल भी सोच रहे हैं कि हमसे परमिशन लिए बिना आप कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हो इनको, कहीं ना कहीं। अब जब 25 दल एक साथ आ रहे हैं, उनसे मंत्रणा करनी चाहिए कि भाई आप किसको चाहते हो किसको नहीं। कभी बात उठती है कि खड़गे जी बनने चाहिए, कभी बात उठ नीतीश कुमार बननी चाहिए, कभी ममता बनर्जी। तो जब क्लियर कट विजन नहीं होगा आपके पास, तो बिना विजन के कोई भी अलायंस सस्टेन नहीं कर सकता है। आम चुनाव है और एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ NDA है। हालांकि इंडिया लंगड़ी हो गई है, इस समय कई लोग निकल गए हैं, बावजूद इसके क्या टक्कर दे पाएगा इंडिया? तो जब आपने देखा शुरू में इंडिया अलायंस, तो पेपर में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था कि सभी रीजनल पार्टी उसमें शामिल हो रही थी। SP सपा शामिल था, राजद शामिल था, JDA, ये सब शामिल थे उसमें। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कोई एजेंडा क्लियर कट नहीं था इंडिया अलायंस के पास, तो धीरे धीरे उनके जो अलायंस के लोग हटने लगे। सबसे नीतीश कुमार सबसे पहले हटे, उसके बाद जयंत चौधरी अभी हटे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा है कि वो अपना चुनाव अकेला लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कन्वीनर ने बोला कि पंजाब दिल्ली लोकसभा का चुनाव अलग लड़ेंगे, चंडीगढ़ का भी अलग लड़ेंगे। तो बस अब एक दो दल बच गए, सपा बच गए, उनके पास कुछ खास उनके पास है नहीं, जनाधार भी नहीं लग रहा है मेरे को एज ऑफ नाउ, और अब तक उनकी सीट शेयरिंग भी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में देखो स्वाभाविक सी बात है कि लोग अलायंस छोड़ के जाएंगे। तो NDA मुझे अभी एज ऑफ नाउ पेपर में बहुत मजबूत दिख रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी जी तोड़ रहे हैं इंडिया टूटा है कि तोड़ा गया है? कैसे समझाने में क्वेश्चन? इंडिया के जो गठबंधन है उनके दल अपने मन से अलग हुए हैं या उन पर कोई दबाव प्रेशर दिया रहा है? देखो कुछ तो राहुल गांधी जी की पॉलिसीज कुछ इस तरह की थी कि खुद को लाइमलाइट में रखा गया। समाजवादी पार्टी के लीडर ने भी एक बार बयान दिया था कि राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं यूपी में, उनको कोई जानकारी ही नहीं है इस बारे में। तो आपका अलायंस पार्टनर है, आपको एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे साथ आप आएँ।
तो इस तरह की जब बातें होगी, आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे नहीं दो चीज़ों के बीच में, तो स्वाभाविक से बात अलायंस टूटेगा आपका एक नेक्स्ट स्टेज पे आने के बाद। सीट शेयरिंग वजह बनी है टूटने की। मोटे तौर पर, और चीज़ें छुपाना बनी है। राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द सब चीज़ें घूम रही है। बाकी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनको वो महत्व नहीं मिल पा। जैसे गुलाम नबी आज़ाद भी गए छोड़ के रिसेंटली, उन्होंने यही बोला कि कांग्रेस को अपने नेताओं को कोई ख्याल नहीं है। जो 4-5 चेहरे उनके इर्द गिर्द राजनीति पूरी घूमती है। तो जो गांधी परिवार की लेगेसी है वो चाहते हैं उन्हीं की चारों तरफ घूमे। लीडरशिप में कोई चीज़ नहीं हो रहा है। खड़गे जी सिर्फ नाम मात्र के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, सारे डिसीजन राहुल गांधी जी ले रहे हैं। तो बस यही बात है, रिमोट का अध्यक्ष काम नहीं कर पाएगा कुछ। बिल्कुल भी नहीं। तो अभी कांग्रेस गोविंद डोटास रहे जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है, वह यहाँ के जो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चेहरो है, तो वह पहले ही कह रहे हैं कि हमारा तो चेहरो हो ही रही, फिर वहाँ कोई मतलब को नहीं। लेकिन वजह ये है कि एक तो राम मंदिर है, दूसरा अभी धावी है, दो मंदिर बने हुए हैं। कहा जा रहा है मोदी जी को जब 400 पार आ ही रहे हैं तो इंडिया को तोड़ने की क्या जरूरत थी, भारत रख देने की क्या जरूरत है। चौथे देखो अलायंस कहीं ना कहीं तो खुद से टूट रहा है, खुद की मिस्टेक से। दलों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आप राहुल गांधी को सीएम पीएम फेस प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो बाकी दल भी सोच रहे हैं कि हमसे परमिशन लिए बिना आप कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हो इनको। कहीं ना कहीं अब जब 25 दल एक साथ आ रहे हैं, उनसे मंत्रणा करनी चाहिए कि भाई आप किसको चाहते हो किसको नहीं। कभी बात उठती है कि खड़गे जी बनने चाहिए, कभी बात उठ नीतीश कुमार बननी चाहिए, कभी ममता बनर्जी। तो जब क्लियर कट विजन नहीं होगा आपके पास, तो बिना विजन के कोई भी अलायंस सस्टेन नहीं कर सकता है। एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, दूसरी तरफ किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या उन साजिश के तहत आए हैं, या उनको भेजा गया, या वो अपने वजूद की वजह से आए हैं, अपने मतलब की वजह से आए हैं, या क्या किसके भी कोई साजिश? देखो आप समझ सकते हैं कि किसान अभी पर्टिकुलर सिर्फ जो पिछला आंदोलन था 2019 में, उसमें सब तरह के किसान शामिल थे, राजस्थान हरियाणा पंजाब के। अभी आप देखेंगे तो आप पाएंगे सिर्फ पंजाब के किसान हैं वहाँ। और कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जा सकता है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से। अभी सुना होगा केजरीवाल जी ने विधानसभा में एक्सटेंड किया है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और पंजाब बॉर्डर पे पंजाब पुलिस ने उन्हें आने दिया, मतलब रोका नहीं भगवंत मान सिंह की सरकार ने उन्हें। तो कहीं ना कहीं, और उनके इंटरव्यू लिए गए तो 2-3 किसान ये बोलते दिखे हैं कि हम चाहते हैं मोदी जी की जो ग्राफ ऊपर गया डाउन आ जाए। खालिस्तान के समर्थन के नारे लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं हमें 10,000 रुपये महीना पेंशन देने चाहिए। ये तो आंदोलन नहीं हुआ ना, बात हुई थी एमएसपी गारंटी देने के लिए, और वो सब जो वहाँ पे जो बॉर्डर पे सुना जा रहा है वो सब कुछ अलग है। उपद्रव मचा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिकली बैक्ड आंदोलन एक तरह से। क्या किसान आंदोलन के पीछे केजरीवाल है या कनाडा का सहयोग इसमें हो रहा है? ये पूरी आम आदमी पार्टी सरकार है, जो फॉरेन फंडिंग उनको मिलती थी। अभी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनको पूरा हटा दिया गया है। तो अब सब कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी धीरे धीरे, देर सवेर। तो कहीं ना कहीं ये पूरा आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया प्लान अटैक है, और सब खालिस्तानी समर्थक है ज़्यादातर। किसान तो बेचारे जो है, जो लिंक किया जा रहा है केजरीवाल पंजाब और कनाडा, केजरीवाल कनाडा और पंजाब, क्या ये सही है? केजरीवाल जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपनी सीट बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो ही इज ममता बनर्जी से ज़्यादा डेंजर केजरीवाल है आज के टाइम में। एक मुद्दा आ रहा है कि केजरीवाल को बुलाया है, कल ही ईडी ने बुलाया है, वो क्या नाम है, राव जेबनी कोर्ट ने बुलाया है, और 19 तारीख को उनको ईडी ने बुलाया है। तो क्या एक कोर्ट और ईडी में जाएंगे इस बार? देखो दिक्कत ये है कि केजरीवाल जी ने विधानसभा सेक्शन इसलिए एक्सटेंड किया है अपना, तो उनके पास दलील देने के लिए हो सकता है कि सत्र चल रहा है तो मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। तो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि भाई किस तरह से डिले टैक्टिक्स बोलते हैं बेसिकली इसको ना, कि किस तरह से इनएविटेबल को डिले किया जाए। देर से उनको गिरफ्तार हो, जैसे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया। तो केजरीवाल कहीं ना कहीं मालूम है, तो अभी हर तरह से हाथ पाँव मारे किस तरह से मेरी गिरफ्तारी बच जाए। गिरफ्तारी की डर से भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है, मेरा पॉइंट। जेल से सरकार चलेगी? किससे सरकार जेल से चलेगी? सरकार कैसे जेल से? अब तो चुनाव आ जाएंगे थोड़े दिनों में, तो लोकसभा के तस्वीर साफ हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है तो केजरीवाल जी अपनी वाइफ को नॉमिनेट कर दे, जैसे हेमंत सोरेन जी कल्पना सोरेन जी करने वाले थे, हालांकि हुआ नहीं। एक और विषय आया है संदेश खाली वाला पश्चिम बंगाल में, जहाँ एक शाहजहाँ से एक आरोप है कि वहाँ के 100-150 महिलाओं को रेप किया गया है, पसंद करके कौन सुंदर उसको बुलाया जाता था। बताना चाहूँगा, जैसे कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा जी, जब बानो जी का नाम भूल गया मैं, कौन सी बानो जी थी जिनके रेप पे लोगों को छोड़ दिया गया था फिर से, बिल्किस बानो जी केस पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आवाज़ उठाई थी। लेकिन उनके स्टेट में जो केस हुआ, संदेश खाली आप सबने देखा, शाहजहां खान टीएमसी द्वारा पोषित गुंडा एक तरह से मान लीजिए, उस पर सब लोग चुप हैं। ना आरफा खानूम बोल रही है, ना महुआ मोइत्रा कुछ बोल रही है, ना मिमी चक्रवर्ती कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस कुछ बोल रही है। मतलब उनके स्टेट में इतना कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ, और पुलिस भी ऐसे बयान दे रही है, पुलिस कह रही है कि ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुई। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे जानकारी दी गई है कि महिलाएं बोल रही हैं हाँ, कि हमारे साथ हुआ है, महिलाएं बोल रही हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक डाला भी है, सुप्रीम कोर्ट में पीएलआई दायर की है कि इसकी सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर की जाए, ताकि सबूत और साक्ष्य ना मिटाया जाए उनमें। तो देखिए चंद्रचूड़ जी क्या डिसीजन देते हैं इस पे। कश्मीर वाली स्थिति दोहराई जा रही है क्या पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में देखो ज़्यादा दिन दूर नहीं, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए उन पे, तो देर सवेर ऐसा ही होगा। जिस हिसाब से आप देखा हो कुछ दिन पहले गवर्नर भी वॉकआउट कर गए थे, गवर्नर की बात सुनी नहीं जा रही, गवर्नर विधानसभा से वॉकआउट कर जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है आगे।